नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी कुशल होंगे। आपके 9वें पाठ का पहला विभाग हम जान चुके हैं। आज हम दूसरा विभाग सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चंपा एक सुशील सुंदर ग्वाले की लड़की है। ग्वाले का नाम सुंदर है। गाय भैंसे रखता है। चंपा भी वहाँ कई बार उसके साथ में भी भेड़ बकरियाँ चराने जाया करती है। कभी कभी वह लेखक के पास भी कवि के पास पहुँच जाती है। कई तरह के उद्यम भी करती है। कई तरह से कभी कलम छिपा देती है, कभी कागज़ छिपा देती है। तो चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाटे काम आएगा। तो कवि पूरे दिन किताब लेकर बैठे रहते हैं, कलम लेकर बैठे रहते हैं। तो चंपा एक सुंदर सुशील लड़की है, इसलिए उसने पूछ लिया कि क्या ये पूरे दिन आप ये कागज़ और कलम लेकर अंदर ही अंदर गोंदा करते हो, तो क्या ये अच्छा काम है? फिर कवि उसकी इस बात पर हंस देते थे। चंपा फिर चुप हो जाती। इस दिन चंपा आई और मैंने कहा, तो कवि के पास एक दिन वह चंपा ऐसे ही चली गई। तो फिर कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लिया करो, क्योंकि पढ़ने से हारे घारे मतलब कभी तकलीफ के दिनों में काम आता है। तो गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो कवि उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि चंपा तुम पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर तुम पढ़ लोगी तो किसी हारे घाटे मतलब कभी कभी अच्छे भी दिन आते हैं, कभी कभी ख़राब भी दिन होते हैं, उस दिन पढ़ना लिखना काम आएगा। तो फिर चंपा कहती है कि कवि ने समझाने का प्रयत्न किया कि गांधी बाबा की इच्छा थी कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। भारत का प्रत्येक व्यक्ति सभी जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए बोला कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो गांधी बाबा कैसे पढ़ने की बात कर सकते हैं? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। मतलब कि गौना मतलब विवाह के पश्चात लड़की दूसरी जगह विदा होती है। पहले तो वह मैके पे रहती है, फिर शादी के होने के बाद उसे ससुराल जाना पड़ता है। तो चंपा ने कहा कि कवि उसे समझाना चाहते हैं कि चंपा तुम पढ़ लिया करो, पढ़ना अच्छा होता है। तुम्हारा अगर ब्याह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तुम गौने मतलब ससुराल जाओगी। विवाह के पश्चात तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला गया जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसे पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, बालम मतलब उसका पति,
तुम्हारा पति अगर कलकत्ता मतलब कवि के हिसाब से अगर पति बहुत दूर है तो फिर तुम वहाँ संदेशा कैसे, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो तुम पत्र कैसे लिखोगी, हाँ उसको संदेशा कैसे दोगी। उसे कवि ने समझाने का प्रयत्न किया। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजरगी है। तो यह चंपा की निखालसता है, यह उसका बड़प्पन है कि पढ़े लिखे को भी व्यक्ति को समझाने चाहती है कि क्योंकि उसे काले अक्षर नहीं चिन्हती, काले अक्षर उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर चंपा बोली कि तुम इतना पढ़े लिखे, हाय राम, तुम तो इतना पढ़े लिखे हो फिर भी झूठ बोलते हो, तुम कितने झूठे हो, देखो तो सही, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी। बोले मुझे कभी भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं ब्याह ही नहीं करूँगी तो अगर कहीं जो ब्याह हो गया, ऐसा होता है कि अगर मेरा ब्याह हो जाए, विवाह हो जाए, तो मैं अपने बालम को साथ रखूँगी, उसे कलकत्ते नहीं जाने दूँगी, उसके साथ मैं अपने साथ ही रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, मैं उसे कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, बजर मतलब बम गिर जाए और उसका नाश हो जाए। इसी तरह से चंपा समझाने का प्रयत्न करती है कि क्योंकि क्यों इसीलिए ऐसा करती हैं, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है। वह चाहती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, मेरा ब्याह हो गया, तो मैं बलम को अपने साथ ही रखूँगी, उसे कहीं जाने नहीं दूँगी। तो साथ ही साथ कलकत्ता में कभी जाने नहीं देती, अगर जाना हुआ तो ऐसे सोचती है कि कलकत्ते पर बजर गिर जाए और उसका नाश हो जाए, इसीलिए वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ कवि ने इस बात पर सचोटता एवं मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया है कि पढ़ना लिखना आवश्यक है। इस आधुनिकता के युग में अगर आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, आपकी कोई परवाह नहीं करेगा, इसीलिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। और समय के साथ जो कुछ भी हो सकता है उतना चाहे पढ़ लिख लेना चाहिए, फिर समय के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए आप पढ़ो, लिखो और अच्छे व्यक्ति बनो। और विद्यार्थी मित्र, यह आपकी 9वीं कविता पूर्ण होती है, जिसका त्रिलोचन जी ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। एवं आप ध्यान में रखना, शब्दार्थ एवं टिप्पण लिखने हैं। अक्षर मतलब अक्षर, अचरज यानी आश्चर्य, चौपाई यानी 4 पैरों वाला पशु जिसे गाय भैंस बैल कहते हैं। उद्यम यानी पखेड़ा, गोंदना यानी लिखना, गौना यानी विवाह के पश्चात लड़की की दूसरी विदाई, बजर मतलब वज्र गिरे। और विद्यार्थी मित्र, आप स्वाध्याय कार्य लिख लेना। मैं यहाँ चर्चा कर देती हूँ कि चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है, तो अपने संग साथ में,
चंपा लेखक को कौन सी चीज़ छिपा देती है? लेखक की कौन सी चीज़ छिपा देती है? तो कलम। सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा किसकी है? गांधी जी की। गांव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जाते हैं? क्योंकि कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है कमाने। कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? तो पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना आवश्यक है। तो आप ध्यान रखना, साक्षरता अभियान आपको निबंध लिखना है। आप किसी भी संदर्भ साहित्य का उपयोग करके साक्षरता अभियान निबंध लिखना, निबंध विभाग में और स्वाध्याय कार्य पूर्ण करना।